जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और साथियों, प्रश्न ये उस समय का है जिस समय सीता जी लंका में हैं और सीता जी लंका में हैं तो रावण से बात करते समय उन्होंने तिनके का सहारा लिया था। तो पूछा कि तिनके का सहारा क्यों लिया था, क्या कारण है। तो साथियों, मैं उसके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि तिनके का सहारा क्यों लिया था, क्या कारण था, इसीलिए समझिए। तो साथियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से देना चाह रहा हूं कि इसी के यहाँ पर इसी प्रसंग में एक चौपाई आती है। और एक और बात साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और समय को न गवाते हुए मुख्य विषय की ओर, एक चौपाई आती है। हो तृणधर ओट कहत वैदे, सो मेरे अवधपति परम सने। तो साथियों, यहाँ पर यही है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रथम तो है कि पतिव्रता स्त्रियों को पर पुरुषों से, दूसरे पुरुषों से या अपने बड़ों से या किसी परिस्थिति में कोई बात कहनी हो, कोई न हो, तो उस समय अपने पतिव्रत की रक्षा कैसे हो, पातिव्रत खंडित न हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों ने निर्धारित किया है कि अगर ऐसी परिस्थिति में कोई अज्ञान या अबोध वस्तु वहां उपस्थित हो या साथ में हो, उसको अपने पास रखकर, हाथ में लेकर, उस अज्ञान वस्तु या अबोध वस्तु को हाथ में लेकर वार्तालाप किया जाए और उत्तर दिया जाए या बताया जाए, तो उसमें पातिव्रत खंडित नहीं होगा, सत्य तो धर्म बचा रहेगा और समाज में ये अच्छी बात मानी जाती है। देखा होगा साथियों, हमारे समाज में जो नई स्त्रियां, बहन बेटियां या पुरुषों से बात करते समय जो नई बहू होती हैं या लड़कियां होती हैं या कोई भी होती हैं, अपने बड़ों से बात करते समय जब उन्हें परिस्थिति में कोई नहीं होता है तो जो बताना होता है कुछ, तो छोटा सा बच्चा वही होता है तो उसे गोद में लेकर कहीं चली जाती हैं तो बुरा नहीं माना जाता, सत्यत्व की रक्षा होती है। देखा होगा, छोटे बच्चे को गोद में लेकर या साथ लेकर जाती हैं तो सत्यत्व की रक्षा होती है, बुरा नहीं माना जाता, अकेली नहीं जाती है। या उस समय जैसे बात करनी हो तो छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उस समय दूसरे पुरुषों से बताती हैं, संवाद करती हैं, उत्तर देती हैं, तो वो सत्यत्व की रक्षा होती है, बुरा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है कि अज्ञान वस्तु का सहारा लेकर परिस्थितियों में अपनी बात रखी जाए तो व्रत पूर्ण माना जाता, खंडित नहीं होता और समाज में रक्षा होती है। तो देखा होगा साथियों, तो वही बात कही जा रही है साथियों यहाँ पर कि पर पुरुषों से प्रत्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिए और यदि करना पड़े तो किसी वस्तु, अज्ञान वस्तु या तिनके को सामने रखकर ही बात करनी चाहिए, यही सोचकर। और इसी नियम के कारण सीता जी ने तिनका रखकर, सामने रखकर, हाथ में रखकर रावण से वार्तालाप किया था। इसीलिए सीता जी के सत्यत्व की रक्षा और पातिव्रत धर्म को समाज में खंडित नहीं माना गया, अच्छा माना गया, बढ़िया बात मानी गई। यही हमारे शास्त्रों का नियम है साथियों। और साथियों, दूसरी बात और उस तिनके से रावण को संकेत करना चाहती हैं सीता जी और बताना चाहती हैं, दूसरा भाव ये भी है कि ये बताना चाहती हैं कि रावण तू क्या समझता है, तू राम जी के सामने तिनका भी नहीं है, तू तिनके की तरह नष्ट हो जाएगा, देख लेना एक दिन। ये भी दिशा निर्देश करती हैं। और तूने देखा होगा रावण कि एक तिनके से ही जयंत को क्या परिणाम भुगतना पड़ा था, ये भी दिशा निर्देश कर रही हैं। और भी बता रही हैं कि जिस समय सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती थी, उस समय रावण उनको स्पर्श करने के लिए गया था, तो वेदवती जी ने एक तिनके से ही रावण को जड़वत कर दिया था और श्राप दिया था, जा मेरे कारण ही तेरा पूरा सपरिवार नष्ट हो जाएगा। इस कारण से साथियों, वेदवती जी ने रावण को श्राप दिया था और अपना शरीर छोड़ दिया था। और क्योंकि
उन्होंने समझा कि रावण ने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, ये अपवित्र हो गया है, इस कारण से वेदवती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और यही दिशा निर्देश किया था। तो साथियों, इस कारण से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है और वीडियो को बार बार रुक रुक कर अगर आप समझेंगे तो आपकी बात जरूर समझ आएगी और जरूर अपने प्रश्न का अगर मेरे समक्ष उत्तेजना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।